तो आज और एक नंबर ट्राई करते हैं और जावास्क्रिप्ट सीरीज में ये अभी के लिए लास्ट नंबर होगा। और नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि होगा फंक्शन जावास्क्रिप्ट में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बोल सकते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे मैक्सिमम चीज़ें आप फ्यूचर में लिखेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद और नंबर्स जावास्क्रिप्ट में ऐड नहीं होंगे। मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद जावास्क्रिप्ट में जब भी नंबर ऐड होंगे और टाइम के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड होते जाएंगे इस लूप के अंदर। बट हम ट्राई करेंगे कि नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हमें सीरीज को भी कंटिन्यू करना है और हमारे डेवलपमेंट लाइन को भी एक्सेस करना है। जैसे कि हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि एक HTML वीडियो आने वाला है, उसके साथ साथ CSS का वीडियो आने वाला है। तो अगर हम ये सब करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें सीरीज को कहीं पे बंद करके एक चैप्टर को दूसरा चैप्टर चालू करना कंपलसरी है। तो इसके लिए ये लास्ट प्रोग्राम होगा लूप के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। और जब भी जरूरत होगा लूप का कोई भी नंबर अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा कमेंट करेंगे तो वो नंबर फिर लूप के सीरीज में ऐड कर देंगे। ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं राइट एक प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक whether the number is strong or not। तो पहले जानते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर क्या है। हमें कोई भी एक नंबर लेना है और उसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना होगा। नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना होगा। जितना डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, हर डिजिट का पावर उतना निकालने के बाद हमें सम करना है। तो बेटर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 153 एक नंबर है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स है 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब निकालना है। अगर ये सेम है तो हम बोलेंगे कि 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो 1 प्लस 125 प्लस 27, तो ये 153 है। तो जो सम आप निकाल रहे हैं और जो ओरिजिनल नंबर है, तो उस हिसाब से आपका 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो अगर मैं 12 के लिए ट्राई करूं तो 12 दो डिजिट का एक नंबर है। और दो डिजिट के एक नंबर में हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अगर निकालें तो ये बनेगा 1 प्लस 4 जो कि है 5। और 12 और 5 सेम नहीं है, तो इसके लिए 12 आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले जब भी हम प्रोग्राम करें तो हमें पहले एक नंबर को इनपुट करना होगा, जैसे कि पर्स INT और यहाँ पे प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर। तो एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स पहले निकालना होगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए हमें लूप चलाना होगा, और लूप जब भी चलाएं तो n के वैल्यू को रिड्यूस करना ही होगा। अगर n के वैल्यू को हम रिड्यूस करें तो क्या होगा, n का जो वैल्यू है वो जीरो में पहुंच जाएगा। इसके लिए उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं पहले, और वहां पे while को चालू करते हैं। while temp इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर वैसा हुआ तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं c, और c को इंक्रीज करके चलते हैं c प्लस प्लस। और यहाँ पे temp इक्वल टू टेम्प बाय टेम्प, जो कि आपके टेम्प को रिड्यूस करके जीरो बना देगा। तो क्योंकि टेम्प जीरो हो चुका है, अभी हमें हर डिजिट का पावर निकालना होगा और जितना डिजिटेड नंबर है, तो इसके लिए फिर n का जरूरत होगा हमें। तो टेम्प इक्वल टू n करता है, और उसी टेम्प को लेके ही काम करेंगे। टेम्प का मतलब टेम्पररी वेरिएबल है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे फॉर लूप चाहिए क्योंकि हम नंबर ऑफ डिजिट्स जानते हैं कितनी बार चलेगा। तो i इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू सी और i प्लस प्लस। और यहाँ पे कर्ली ब्रेकर स्टार्ट हो गया। मैं
यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दिया था, इसको हटा देता है और यहाँ पे डाल देता है। ठीक है। और अब निकलेगा क्या, डी। डी इक्वल टू टेम्प मॉड टेम्प, क्योंकि डी निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हमें और एक लूप चलाना होगा जो कि पावर निकालेगा। तो पावर कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं सब जगह वेरिएबल छोड़ दिया हूँ। लेट, एक काम करते हैं, इसको वेरिएबल दे देते हैं लेट। ठीक है ना, लेट हो गया। और यहाँ पे भी मैं लेट छोड़ दिया हूँ, तो लेट एन। और यहाँ पे हम कर देते हैं लेट आई, और यहाँ पे लेट डी। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे चलते हैं। लेट जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है जितना आपका नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, और जे प्लस प्लस। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक पी बोल के एक वेरिएबल यूज करता है जो कि आपका पावर कैलकुलेट करेगा। और पी इक्वल टू पी इन टू क्या मल्टीप्लाई होगा आपका डी, क्योंकि ये पावर निकलेगा। और इस पावर को हम ऐड करेंगे किसमें, एस इक्वल टू एस प्लस पी में। तो यहाँ पे इसके लिए हम करते क्या है, जीरो बना देते हैं एस को। तो लेट एस इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो एस निकल गया। अभी हमें टेम्प को फिर रिड्यूस करना होगा। टेम्प इक्वल टू टेम्प बाय 10, ये हो गया। तो यहाँ पे 10 बाय अगर 10 कर रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम दिखाएगा, जो कि आप भी शायद सोचते होंगे, मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ। तो यहाँ पे हमें टेम्पररी वेरिएबल को पर्स आईएनटी से न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं छोड़ दिया हूँ पर्स आईएनटी, और यहाँ पे इसको टेम में डाल देते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है। और अभी हम अगर ट्राई करें, तो यहाँ पे लिखना क्या होगा, इफ आपका जो सम निकला है, सम किस में निकला है, एस में, इज इक्वल टू एन। तो हम बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग, क्या है, कंसोल लॉग डॉट द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। एल्स कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो अब ट्राई करते हैं सीधा ऑनलाइन कंपाइलर पे इसको। ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, तो इसको परसेंटेज रिड्यूस कर दे रहा हूँ। और ये है हमारा ऑनलाइन कंपाइलर। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, और लिखते हैं लेट एन इज इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर। और यहाँ पे लेट टेम्प इज इक्वल टू एन। फिर क्या चाहिए हमें, लूप एक चलाना चाहिए था, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, लेट डी इक्वल टू टेम्प। डी नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें काउंट प्लस प्लस करना था, तो इसके लिए यहाँ पे काउंटर एक लगाते हैं, सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे फिर करते हैं क्या, सी प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लेते हैं टेम्प को रिड्यूस करते हैं। टेम्प इज इक्वल टू पार्स इंट टेम्प बाय 10। ठीक है। और सी मिल गया, तो और एक लूप लेना चाहिए था। लेट आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू कितना, सी, और आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमें एक डी चाहिए। तो लेट डी इज इक्वल टू
हमें क्या चाहिए, टेम्प मॉड 10, बट यहाँ पे टेम्प का वैल्यू ऑलरेडी जीरो हो चुका है, इसके लिए फिर टेम्प में क्या करते हैं हम, उसी को असाइन कर देते हैं, टेम्प इक्वल टू एन। ये असाइन हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, फिर और एक लूप चलाना है। क्यों लूप चलाना है, लूप चलाने का रीजन ये है कि हमें पावर निकालना है। तो पावर अगर निकालने के लिए ट्राई करें तो हमें एक पी बोल के एक वेरिएबल चाहिए जो कि पावर कैलकुलेट करेगा, और सम चाहिए। इसके लिए मैं सम को यहाँ से असाइन कर दे रहा हूँ, लेट एस इक्वल टू जीरो। ठीक। तो अब और एक लूप चलाते हैं जो कि हमारे लिए काम करेगा, लेट नहीं फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लेट जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ डिजिट्स जितना होगा, जे प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पे p इक्वल टू p इंटू डी, क्योंकि डी डिजिट जितना निकलेगा उतना पावर उसका, उतना पावर हमें निकालना होगा। एस इक्वल टू एस प्लस पी। तो एस भी निकल चुका है। और यहाँ पे फिर हमें टेम्पो रिड्यूस करना होगा, शायद मैं वहाँ पे टेम्पो रिड्यूस नहीं किया हूँ लग रहा है जब लिखा था, पार्स आई एन टी टेम्प बाय 10। देखते हैं टेम्पो रिड्यूस किया हूँ कि नहीं। कॉपी में एक बार चेक करते हैं। नहीं, नहीं आ रहा है, देखते हैं। फिर भी पहले प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। तो इफ एस इज इक्वल टू क्या, एन, तो हम कर्ली ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। और अदरवाइज एल्स कंसोल डॉट लॉग, कंसोल का स्पेलिंग गलत है, कंसोल CONSOL, कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो अब रन करते हैं। रन अगर सही से नहीं निकला फिर डिबॉग करने के लिए ट्राई करेंगे। तो 153, तो द नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे हम और एक 4 डिजिट नंबर ट्राई करते हैं क्या, गूगल 4 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। तो 4 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 1634, और एक बार रन करते हैं। 1634 आर्मस्ट्रॉन्ग है। 5 डिजिट क्या है देखते हैं, 5 डिजिट का कुछ है क्या, 5 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये कितना है, 54748, 54748, 54748। तो ये सही है। अगर मैं यहाँ पे 12 डाल के देखूँ तो दिस इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो होप आपको समझ में आ चुका है कैसे करना है। तो एक बार ट्राई कीजिए, और अगर हो गया आपसे देन इट इज गुड। तो नहीं, यहाँ पे लिखा हूँ टेम्प इक्वल टू टेम्प बाय 10, मैं सोच रहा था कि नहीं लिखा हूँ। तो इट इज गुड। तो नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम मिलेंगे फंक्शन एक नया टॉपिक के साथ। और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर थोड़ा बहुत आपको आता है तो यहाँ पे मार्क करेंगे कि यहाँ फंक्शन डिफरेंट वेज में लिखा जाता है। ठीक है, फंक्शन लिखने के लिए। तो फंक्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए थोड़ा फोकस, थोड़ा मेहनत उसके ऊपर कीजिए, जैसे कि बाकी टॉपिक के ऊपर अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।